अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अजहर सागर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जफरवाल की जानब से। जैसा कि आप सबको पता है कि इंट्रोडक्शन टू आईटी का जो सब्जेक्ट है मैं आप लोगों को लॉकडाउन से पहले करवा रहा था। अभी जो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंशाअल्लाह रहमान ऑनलाइन आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ पढ़ाई जाएंगी। तरीकाकार मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस कर देता हूं कि हम अपनी स्टडी जो है वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम अब ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा जो जहाँ से हमने अपनी स्टडी छोड़ी थी वहाँ से दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें सबसे पहले आए डिस्कस करते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी को हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों को बेटा गाइड कर देता हूं कि एक तो हमारी डेली बेस पे क्लास हुआ करेगी टीम पे, माइक्रोसॉफ्ट की टीम को यूज़ करते हुए, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने ऐड कर लिया हुआ है। वहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट लेक्चर लेंगे। लेक्चर लेने के बाद जो कमी पेशी होगी या किसी का कोई कनेक्शन का मसला होगा या मुख्तलिफ तरह के कनेक्टिविटी के इश्यूज आएंगे आप लोगों को और मसले मसाइल आ सकते हैं, या कोई किसी वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया कोई स्टूडेंट, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर होगा जो आज का लेक्चर है। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी आपको कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया तो आप यहाँ से भी अपना लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जितना सिलेबस हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस हमारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये सिलेबस हमने एक दफ़ा पढ़ा दिया है। जब कोविड-19 की सिचुएशन से बाहर आएंगे, जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें ये रिवाइज नहीं करना। तो वैसे भी आप लोगों के मिड टर्म पास हैं तो आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर अल्टरनेटिवली आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तभी तो आप मिड टर्म के लिए जो है ना अपीयर हो सकेंगे। तो हमने अपना मिड टर्म जो है वो सारे का सारा ऑनलाइन करना है। हमारा मिड टर्म सारा एमसीक्यूज बेस पे होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है कि टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके को पढ़ने के बाद उसमें से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो मैं डेली बेस पे उसकी भी एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया करूंगा। आप लोगों ने उस वीडियो को रिव्यू करना है, उस असाइनमेंट को रिव्यू करना है, उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है और जितने पॉसिबल आपको लगते हैं आपने उनके आंसर के सोल्यूशन देने हैं। फिर दूसरे दिन मैं आप लोगों को उसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा। तो इस तरीके से हम इंशाअल्लाह रहमान पहले तो अपने जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना पहले हम टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद हम उसके एमसीक्यूज की डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक को हमने समझना है, टॉपिक को समझने के बाद फिर हमने एमसीक्यूज की लिस्ट में आप लोगों को डेली बेस पे दिया करूंगा। वो डेली बेस पे आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करना है। फिर दूसरे दिन उसका मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर में दिया करूंगा या ये जो टॉपिक आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा है, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि कोई भी इसमें से एमसीक्यूज आ जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है इसको प्रिपेयर कर सकेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। कोई भी एमसीक्यूज होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको टिक कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो चलें आए आज के टॉपिक को देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या कुछ सीखेंगे। हमने लास्ट छोड़ा था, आप लोगों को याद होगा कि हमने टाइप्स देखी थी, पोर्ट्स की टाइप देखी थी, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और उनकी आगे डिफरेंट थोड़ी सी जो है ना टाइप्स जो थी वो हमने देखी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोरेज क्या होती है, व्हाट इज स्टोरेज। हमें उस दिन से डे फर्स्ट से हम एक चीज डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम किस किस तरह की स्टोरेजेस जो हैं वो यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, कौन कौन सी स्टोरेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। अ स्टोरेज मीडियम इज अ फिजिकल मटेरियल ऑन विच आइटम्स आर केप्ट, ठीक है।
کہ اس میں جو ہماری چیزیں ہیں وہ جس پہ رکھی جاتی ہیں، یہ ایسا ایک فزیکل میڈیم ہے جس پہ ہم اپنی چیزیں رکھتے ہیں، جس پہ ہم اپنا ڈیٹا رکھتے ہیں، جس پہ ہم اپنی انفارمیشن رکھتے ہیں، جس پہ ہم اپنی انسٹرکشنز رکھتے ہیں. ہمیں پتہ نا جو ہم اپنے پروگرامز لکھتے ہیں، جو اپنی انسٹرکشنز رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس پہ ہم رکھتے ہیں، اس پہ رائٹ کر سکتے ہیں. بعد میں اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیس کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ ہم اس کے اوپر رائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے ہم ریٹریو کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا فزیکل مٹیریل، ایسا فزیکل میڈیم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو ہم سٹوریج بولتے ہیں. کون کون سے اور کون سے؟ اچھا، ریم بھی تو ایک سٹوریج تھی، ایک ٹائپ کی رینڈم ایکسیس میموری. تو وہ کیا تھی؟ وولاتائل تھی. کیا ہوتا تھا اس میں کہ ہمارا ڈیٹا جیسے ہی سسٹم پاور آف ہوتا تھا اس میں سے وہ ریم کلیئر ہو جاتی تھی، اس میں جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارے کا سارا ڈسٹروائے ہو جاتا تھا. لیکن جو ہماری سٹوریج ہوتی ہے اس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضائع نہیں ہوتا. یہ ہماری نان وولاتائل ہوتی ہے، وولاتائل نہیں ہوتی. اس میں ہماری جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم پاور آف ہو جائے تو اس صورت میں یہ ضائع نہیں ہوتا. چلیں اس کی تھوڑی سی ٹائپ دیکھتے ہیں، اس کے میڈیم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے. تو آئیں اس کی تھوڑی سی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. اس کی 3 مین کیٹیگریز ہیں، 3 مین ٹائپس ہیں. ایک ہے میگنیٹک ٹیپس، دوسری ہے میگنیٹک ڈسک، اور تیسری ہے آپٹیکل ڈسک. ان کو فردر ڈویژن کے لیے ایک یہاں پہ ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ مین اوپر سٹوریج میڈیم ہے، یہ سٹوریج میڈیم ہے. سٹوریج میڈیم میں نیچے ہے ایک ٹائپ ہے میگنیٹک ٹیپس، دوسری ہے میگنیٹک ڈسک. پھر فردر آگے ہم چلتے ہیں. میگنیٹک ٹیپس میں کون کون سی ہیں؟ ریلز اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پہلے ایک ویڈیو ٹیپ ہوا کرتی تھی جو ہم وہ کیا ہوتے تھے؟ VCR ہوتے تھے ہمارے، جس میں ہم اپنی وہ ٹیپ لگا کے تو اس سے اپنی جو بھی مٹیریل ہوتا تو وہ ہم پلے کر لیتے ہوتے تھے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں وہ جو شادی پہ مووی بنتی تھی تو اس کی ایک ٹیپ ہوتی تھی نا، ریلز. وہ ریلز کی صورت میں ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر کے رکھ لیتے تھے. جیسے آڈیو کی کیسٹ، آڈیو وہ کیسٹیں ہوتی تھی، ہم اس میں ٹیپس میں لگا کے تو اپنے سانگز وغیرہ پلے کرتے تھے، قوالیز پلے کرتے تھے، نعتیں، تلاوت، وہ ساری کی ساری پلے کرتے تھے. تو وہ ایک ڈیٹا کی جو ہے وہ سٹوریج تھی، اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ ایک قسم کی سٹوریج تھی نا. تو ریلز اس کی ایک ایگزامپل تھی. پھر کارٹریج جو ہے نا وہ اس کی ایگزامپلس تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے میگنیٹک ڈسک کی. میگنیٹک ڈسک جو ایکچولی آج کے دور میں ہم یوز کر رہے ہیں وہ میگنیٹک ڈسکس ہیں. اس میں کون کون سی ہیں؟ فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک شاید ہی آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہو، ایک چھوٹی سی اتنی سی جو ہے نا وہ ہوتی تھی، ایک ڈسک ٹائپ سی ہوتی تھی. اس کو ہم اپنے کمپیوٹر میں انسرٹ کر کے، ابھی بھی جو اولڈ کمپیوٹر ہیں ان میں اس پہ فلاپی ڈسک کی آپشن ہوتی ہے، وہاں پہ فلاپی. میں آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن کے بعد کوشش کروں گا کہ میرے پاس فلاپی ڈسک ایک پڑی ہوئی ہے، وہ لا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ سیو کیا کرتے تھے. تو وہ فلاپی ڈسک میں ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر کے رکھ لیتے ہوتے تھے. پھر ہماری دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک کی صورت میں وہ تو ہمارے آج کے لیٹسٹ کمپیوٹر میں یوز ہو رہی ہے کہ اس میں ایک میگنیٹک ڈسک گھوم رہی ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے. آپ لوگ کبھی ہارڈ ڈسک کو کھولیں، یہ کھولنا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن کھولیں تو کھل بھی جاتی ہے. تو کھول کے دیکھیں اس میں ایک میگنیٹک ڈسک ہوتی ہے، جیسے ہماری CD DVD کی ڈسک ہوتی ہے نا پلاسٹک میں، وہ میگنیٹک کی بنی ہوئی ایک ڈسک ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا رائٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایک ہیڈر ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے جو کہ اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا کو. تو وہ جو میگنیٹک ڈسک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہارڈ ڈسک. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے زپ ڈسک. زپ ڈسک بھی وہی ہوتی ہیں جو اسی طرح کی ایک ٹائپ ہوتی تھی، میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. یہ بھی زپ ڈسک کی صورت میں بھی جیسے فلاپی ڈسک ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک زپ ڈسک بھی ہوتی تھی، اس میں بھی ہم سٹوریج کے لیے یوز کیا کرتے تھے. تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں آگے آپٹیکل ڈسک. آپٹیکل ڈسک میں ہمارے پاس ہوتی ہے CD اور DVD. CD اور DVD. CD کی
दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, सीडी को प्ले करने के लिए हमें जरूरत होती है सीडी रोम की, और डीवीडी को प्ले करने के लिए हमें जरूरत होती है डीवीडी रोम की। अच्छा, इसमें सीडी दो तरह की होती है और डीवीडी भी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें जस्ट हम एक दफा डाटा राइट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको री राइट नहीं कर सकते, उसमें से डाटा डिलीट नहीं कर सकते, उससे जस्ट रीड कर सकते हैं। तो ऐसी डिस्क वो तो सादा डिस्क होती है, और इसको हम एक होती है री राइटेबल, तो उसके साथ आर ई लिखा होता है, तो वो सीडी में हम डाटा रख भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब कि उस पर सारे के सारे जो हमारे ऑपरेशन है वो सारे के सारे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास ये इतनी तरह की जो है ना हमारे पास स्टोरेजेस होती हैं। मैग्नेटिक टेप्स की हम थोड़ी सी मजीद डिटेल देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप्स में हमने देखा, मैग्नेटिक टेप्स में मैंने आप लोगों को वैसे ही क्लियर कर दिया, आप लोग ये इसको रीड कर सकते हैं। इसकी पिक्चर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो रील्स ये आपके सामने, आप पिक्चर देखे आप लोगों को याद आ गया होगा, हाँ बिल्कुल हम इस तरह की देखा करते थे, ये हमारे पास घर में भी हो सकता है, किसी के पास पड़ी हो। तो ये इसमें भी तो हम डेटा स्टोर करते हैं, तो ये भी एक स्टोरेज की एक मीडियम था। कार्ट्रिजेस किस तरह की होती हैं वो उसकी पिक्चर यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सका, तो ये भी एक किस्म की, इसमें भी हम स्टोरेज जो है वो सेव किया करते थे। ये भी उसी की एक किस्म है, टेप की सूरत में इसमें भी जो है ना वो डाटा सेव किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, और उसमें कौन कौन सी टाइप है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क इस तरह की है, ये देखें, ये हमारी है, ये स्टोरेज मीडियम है डाटा, फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमने देखी हुई है, हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था, उसके अंदर इस तरह की 2, 3 या जितनी उसकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने जो है ना वो ये डिस्क लगी हुई है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो उतने ही उस पे हेड होते हैं उस डाटा को रीड करने के लिए, जैसे ये खोल के हार्ड डिस्क जो है दिखाई हुई है। तो उसके बाद जिप डिस्क है, ये जिप डिस्क सेम एज इट फ्लॉपी की तरह की एक जिप डिस्क होती थी, इसमें भी हम जो है डाटा सेव किया करते थे, और इसमें डाटा रिट्रीव और बाकी काम जो है ना वो परफॉर्म किया करते थे। तो इसकी डिटेल यहाँ पे गिवन है। हमने चूंकि एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज के हवाले से हम इसको थोड़ा सा दोबारा से जाके रिव्यू करते हैं, बल्कि मैं ऐसे करूंगा कि आप लोगों को इसके जो हैं एमसीक्यूज जितने भी पॉसिबल बनते होंगे मैं आप लोगों को इसमें से बना के आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने उसको खुद से ढूंढ के उनके आंसर देने हैं मुझे, फिर उसके बाद जो भी आप लोगों ने आंसर दिए होंगे दूसरे दिन मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उस सोल्यूशन को आप लोगों ने अपने आंसर्स के साथ कंपेयर करना है कि आप लोगों ने क्या किया है। फिर हम 2-3 दिन के बाद हम अपना जो टॉपिक्स पढ़े होंगे उसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसकी एक आपको ग्रेडेड असाइनमेंट, ग्रेडेड क्विज़ेस आपको दे दिए जाएंगे, वो ऑनलाइन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, असाइनमेंट का सोल्यूशन देना है, और जो आप लोगों को तरीकाकार सिखाया गया है कि वहाँ पे ये सबमिट करना है, तो वो आप लोगों की सारी चीज़ें ग्रेडेड होंगी। और इस तरह से इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो स्टडी का तरीकाकार है और जो हमारी जो लर्निंग है वो भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी हो जाएगी, और हमारी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो भी इंशाअल्लाह रहमान अच्छी हो जाएगी। टॉपिक के हवाले से अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग जब क्लास में कल का लेक्चर हो रहा होगा तो आप लोग क्लास में आज की इस वीडियो के हवाले से पूछ सकते हैं कि सर हमें फलां चीज़ की समझ नहीं थी आई, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पहले ही लिख के रख लें, तो उस वक्त आपके जितने कॉन्सेप्ट होंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को मैं कंप्लीट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का माइंड, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।